विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मंदिर के आसपास किसी प्रकार का अलौकिक प्रभाव था जो अंग्रेजों को भयभीत करता था। इस तरह के धार्मिक स्थलों से जुड़ी धारणाओं और मिथकों ने अंग्रेजों में डर और सुरक्षा की भावना पैदा की थी। स्वागत है सभी का आज के हमारे वीडियो में। मैं गुड्डू प्रजापति और मैं आज आप सबको बताएंगे कि देख रहे हैं कि ये सारा लॉज जो है वो सारा खाली हो गया, सब लड़का लोग अपने घर चल गया। रीज़न ये है कि आज 31 दिसंबर यानी कि इस 2024 का लास्ट दिन है और सब 1 जनवरी अपनी फैमिली परिवार के साथ मनाने के लिए सारा लड़का लोग लॉज से चला गया है। तो हम ही खाली इस लॉज में खाली सिंगल लड़का है और आज हम ड्यूटी हमारा ऑफ था तो हमने पूरा साफ सफाई किया और कपड़ा सारा धोकर टांग दिया क्योंकि कल हमें छुट्टी नहीं मिलेगा क्योंकि हमारा कल ड्यूटी है। तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं पहाड़ी मंदिर, रांची का सबसे फेमस मंदिर है और वहाँ पे हम सबको दिखाएंगे, आप सबको बताएंगे। दूसरे में क्या है कि आज जो कल बहुत सारे पूजा पाठ वहाँ पर करने लोग जाएंगे, हाँ, तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहेगा। तो इसलिए कि आप सबको वहाँ पर हम दिखाएंगे क्योंकि कल हम जा नहीं पाएंगे, हमारा ड्यूटी कल रहेगा इसलिए। तो आज हमारा छुट्टी है और देख सकते हैं। और ये हमारा ब्रेसलेट है जो मैंने लगाया था, अभी दोनों में लगेगा और 1 साल तक चलेगा। तो पूरा लगे नहीं कि ये समझिए कि 2025 पूरा हमें ऐसा ही रहना है, इससे चेंजेस वगैरह होते रहेंगे। अभी थोड़ा सा अंदर दांत भी जा रहा है और ये चला जाएगा तो थोड़ा सा अच्छा लुक वाइज हो जाएगा। तो वो चीज़ें तो दूसरे में कि यहाँ पर अभी हम जाएंगे और दिखाएंगे पहाड़ी मंदिर, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखिए। हाय गाइस, तो अब हम रांची के पहाड़ी मंदिर आ चुके हैं और आप सभी को हम पहाड़ी मंदिर के बारे में बताएंगे और यहाँ पर आप सबको दिखाएंगे। तो आप हमारे लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा और पूरी जानकारी लीजिए कि यह मंदिर कब का है, इतिहास क्या है इसका, यहाँ पर झंडा क्यों फहराया जाता है और यह स्वतंत्रता सेनानी का क्या योगदान इस मंदिर से रहा है। पूरी जानकारी हम आप सबको देंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो आप हमारे साथ बने रहिए। रांची का पहाड़ी मंदिर शहर के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर रांची शहर के केंद्र से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यह भगवान शिव को समर्पित है। पहाड़ी मंदिर का स्थान एक ऊंचे पहाड़ी की चोटी पर है जिससे यहाँ से पूरे रांची शहर का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। मंदिर तक पहुँचने के लिए आपको लगभग 450 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, लेकिन इसके बाद जो दृश्य मिलता है वह मन को भा जाता है। मंदिर रांची के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थानों में से एक है और यह हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, खासकर शिवरात्रि और अन्य धार्मिक स्थलों पर। मंदिर के परिसर में एक बड़ा शिवलिंग स्थापित है और श्रद्धालुओं का पूजा अर्चना यहाँ करते हैं। मंदिर का इतिहास और धार्मिक महत्व भी बहुत अधिक रखता है क्योंकि यह स्थान रांची के पुरानों और मंदिरों में से एक है। सबसे पुराना मंदिर यह है। इस मंदिर का वास्तुकला और आसपास के जितने भी प्राकृतिक सौंदर्य और दर्शनीय है ना, जो आपको इस लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाता है और यहाँ शांत वातावरण और प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करता है। इसका इतिहास भी बहुत पुराना और दिलचस्प है और धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण रखता है। यह मंदिर रांची के सबसे पुराने और प्रमुख शिव मंदिरों में से एक माना जाता है। हालांकि इसका ऐतिहासिक विवरण उपलब्ध नहीं है। यह मंदिर शिव भगवान को समर्पित और माना जाता है कि यह स्थान प्राचीन काल से ही धार्मिक गतिविधियों का केंद्र रहा है। यहाँ स्थित शिवलिंग की पूजा स्थानीय लोग और भक्त बहुत श्रद्धा भाव से करते हैं। यह मंदिर एक पहाड़ी की चोटी पर है स्थित और इसका स्थापना कब हुई इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन मंदिर के प्राचीन रूप और संरचना से यह स्पष्ट होता है कि यह कई शताब्दियों पुराना मंदिर रहा है। कहा जाता है कि इस मंदिर को धीरे धीरे एक प्रमुख धार्मिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। मंदिर के पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे पहाड़ी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से पूरे शहर का
दृश्य दिखाई देता है और यह स्थान काफ़ी प्रसिद्ध है। पहाड़ी मंदिर के बारे में लोक कथाएं भी प्रचलित है और कुछ मानना है कि इस मंदिर में भगवान शिव के दर्शन करने से मनुष्य के जीवन में सुख और समृद्धि आती है और यहाँ पूजा करने से कई लोग मानसिक शांति और आंतरिक शक्ति का अनुभव करते हैं। मंदिर विशेष रूप से शिवरात्रि के अवसर पर बहुत भीड़ भाड़ होती है, जब श्रद्धालु यहाँ आकर पूजा अर्चना करते हैं और उपवासी रहते हैं। इसके अलावा अन्य प्रमुख हिंदू त्योहारों पर भी यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। आजकल पहाड़ी मंदिर रांची के प्रमुख धार्मिक स्थलों और पर्यटन स्थलों में से एक बन गया है। यहाँ प्राचीन वास्तुकला, प्राकृतिक सौंदर्य और शांत वातावरण इसे एक आकर्षक स्थल बनाते हैं, जहाँ न केवल धार्मिक अनुष्ठान होते हैं बल्कि पर्यटक भी यहाँ आकर नज़ारे का आनंद लेते हैं। इस प्रकार पहाड़ी मंदिर का इतिहास एक लंबा और धार्मिक दृष्टिकोण से समृद्ध है, जो कि आज भी लोगों का आस्था और विश्वास का प्रतीक माना गया है। भगवान शिव की पूजा करने से विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होने की मान्यता है। भगवान शिव को शांति और संतुलन का प्रतीक माना जाता है। पहाड़ी मंदिर में पूजा करने से मानसिक शांति और आंतरिक संतुलन मिलता है। यह व्यक्ति को मानसिक तनाव और चिंता से राहत दिलाने में सहायक हो सकता है। शिव पूजा से भक्तों को आंतरिक ज्ञान और जागरूकता प्राप्त होती है। इसके माध्यम से व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में अग्रसर होता है और अपने जीवन के उद्देश्य को समझने में सक्षम होता है। माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा से व्यक्ति के जीवन में आने वाली कठिनाइयों और समस्याओं का समाधान होता है। विशेष रूप से यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्तिगत संकट, पारिवारिक समस्याओं या व्यावसायिक परेशानियों का सामना कर रहा हो तो भगवान शिव की पूजा उसे इन समस्याओं से उबारने में मदद करती है। शिव जी को समर्पित पूजा से धन संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति की भी मान्यता है। कई लोग मानते हैं कि नियमित रूप से शिव जी को पूजा करने से घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। विशेष रूप से शिवरात्रि के दिन इस मंदिर में पूजा करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। यह दिन भगवान शिव की आराधना और तपस्या के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है और इन दिन विशेष रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पुण्य और आशीर्वाद मिलता है। मंदिर का शांत वातावरण और पहाड़ी की ऊंचाई से दिखाई देता हुआ दृश्य एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह स्थान भक्तों को मानसिक संतुलन और शांति का एहसास कराता है, जिससे उनकी सोच और दृष्टिकोण का सकारात्मक परिवर्तन आता है। शिव जी को परमात्मा और मोक्ष के दाता के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव की पूजा से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और उसे जीवन में अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। कुल मिलाकर पहाड़ी मंदिर में पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति, आशीर्वाद और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दुनिया के एकमात्र रांची के पहाड़ी मंदिर में तिरंगा झंडा फहराने का एक विशेष कारण है, जो इस मंदिर को धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को दर्शाता है। यह घटना भारतीय राष्ट्रीयता और धर्म के बीच एक संतुलन को प्रतीत करती है। तिरंगा झंडा यहाँ फहराने का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रवाद और धार्मिक एकता को बढ़ावा देना है। कुछ प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से इस मंदिर में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तिरंगा झंडा भारतीय राष्ट्र का एक प्रतीक माना जाता है और इसे फहराना देशभक्ति और राष्ट्रीयता एकता को बढ़ावा देता है। मंदिर में तिरंगा झंडा फहराने से यह संदेश जाता है कि धर्म और देशभक्ति दोनों का सम्मान करना चाहिए। यह धर्म और राष्ट्रीयता के बीच सामंजस्य को स्थापित करता है। भगवान शिव की पूजा भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है और तिरंगा झंडा भारत की स्वतंत्रता और एकता का प्रतीक है। मंदिर में तिरंगा झंडा फहराने से यह प्रतीत होता है कि राष्ट्र और धर्म दोनों एक ही उद्देश्य है, लोगों को कल्याण और शांति का निर्माण। तिरंगा झंडा फहराने से मंदिर में आने वाले भक्तों को यह संदेश मिलता है कि हर धर्म और समुदाय को एकजुट होकर अपने देश की
सेवा करनी चाहिए। यह भारत की विविधता और एकता को दर्शाता है, जिसमें सभी धर्मों और जातियों का सम्मान होता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय भी कई धार्मिक स्थल तिरंगा झंडा फहराते थे, ताकि देशवासियों में स्वतंत्रता की भावना और एकता का संचार हो सके। पहाड़ी मंदिर में तिरंगा फहराने का यह परंपरा इसी तरह की भावना को बनाए रखने का एक तरीका है। इस प्रकार पहाड़ी मंदिर में तिरंगे झंडा फहराना न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, जो भारत की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक है। पहाड़ी मंदिर का महत्व रांची के स्थानीय लोगों के लिए अत्यधिक था। यह स्थान उनके विश्वास, धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक पहचान का केंद्र था। अंग्रेजों को यह डर था कि इस मंदिर के आसपास के लोग अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास से प्रेरित होकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेंगे, जो उनके शासन के लिए खतरे की घंटी हो सकती थी। पहाड़ी मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्र स्वतंत्रता संग्राम के समय प्रमुख गतिविधियों का केंद्र बन चुके थे। कई बार यह स्थान स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा एकत्र होने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। राष्ट्रीय स्थानीय लोग यहाँ एकजुट होते थे और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते थे। यह अंग्रेजों के लिए खतरे का कारण था, क्योंकि मंदिर से स्थानीय लोगों का जुड़ाव उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ संगठित कर सकता था। पहाड़ी मंदिर का एक और महत्व यह था कि यह स्थान ब्रिटिश शासन के खिलाफ होने वाले आंदोलनों और विरोध प्रदर्शन का एक प्रतीक बन गया था। अंग्रेजों को यह डर था कि यह मंदिर, जहां लोगों का आस्था का केंद्र था, स्वतंत्रता संग्राम के नेताओं और उनके समर्थकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन सकता है। इसके कारण अंग्रेजों का मानना था कि इस स्थान से एक बड़ी क्रांति या विरोध की शुरुआत हो सकती है। कुछ लोक कथाएं और मान्यताएं भी यह कहती है कि मंदिर के आसपास किसी प्रकार का अलौकिक प्रभाव था, जो अंग्रेजों को भयभीत करता था। इस तरह के धार्मिक स्थलों से जुड़ी धारणाओं और मिथकों ने अंग्रेजों में डर और असुरक्षा की भावना पैदा की थी। तो इस तरीका के कहानी हमारे पहाड़ी मंदिर की है और भगवान शिव की यहाँ का कुछ अलौकिक शक्तियाँ हैं, जो अंग्रेजों को प्रभावित और असुरक्षा का प्रभाव डालता था। तो आप इस कहानी और इस वीडियो से आप क्या समझे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिएगा। फिर मिलते आप सभी को एक नई वीडियो में। जब तक आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो भी कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।